सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। आज का नया दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में जोड़ा है, इसलिए इस नए दिन में आज हम परमेश्वर से वादा करें कि हम तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, हम तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, बस सिर्फ तेरे लिए। अगर हमारे हाथ उठेंगे इबादत में तो तेरे लिए, अगर हमारे घुटने ज़मीन पर झुकेंगे तो तेरे लिए। हम अपने परिवार के साथ मिलकर तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा गाएंगे और हमारा विश्वास है कि तू हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 में यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है तो उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वह तो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पिता का अब्दी नूर है, बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हर जगह उसका चर्चा है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां उसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ उसके लिए बनाया, उसके द्वारा बनाया। इसलिए संत पौलुस जी लिखता है कि ये निहायत ही ज़रूरी है कि हर चीज़ जो उसके लिए और उसके द्वारा बनाई गई है उसकी महिमा करे, सारा आदर और सम्मान उसको दे, क्योंकि वो अंधों को आंखें देता, बहरों को कान देता, गूंगों को वाणी देता, मफलूसों को बहाल करता है, अर्धांग रोगियों को उसने चंगा किया। बाइबल कहती है उसने अपदूत ग्रस्तों को चंगा किया, उन्हें आज़ाद किया। जो निराश थे उनको उसने ढारस बंधाया, और जो चल फिर नहीं सकते थे उनको उसने चलना सिखाया। यरीको के रास्ते पर बैठे हुए अंधे को उसने दृष्टि का दान दिया। आज आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, आप लोग भी मांगिए, आपको भी मिलेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परंतु ज़रूरी ये है कि हम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं की हम स्तुति करें, आराधना करें। आज सारी सृष्टि के साथ मिलकर प्रार्थना की इस पवित्र बेला में आइए हम प्रभु को महिमा दें। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। चाहे मैं पहाड़ों पे जाऊं, बादलों में छुपूं, पाताल में जाऊं, समुद्र में जाऊं, आकाश पर चढ़ूं, स्तोत्रकार कहता है तू सब जगह है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आपके घर में भी उसकी महिमा छाई हुई है। इसलिए आप जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, अपने सानिध्य से आपको घेरे रखे। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें और इस गीत में शामिल होकर उसकी महिमा गाएं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है।
किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो जेरुस की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मर गई थी वो जेरुस की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मर गई थी वो जेरुस की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मर गई थी वो जेरुस की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। कर दिया जिंदा उसको ये कह कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। वो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं जो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं जो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं जो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, मैं जो पीता हूँ दर से मसीह के। ये अंगूरों का सिरका नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह
नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा 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 नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु, दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने कहा, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जी उठा हूं, मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जो जिंदा है, जिसने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, रोगियों को चंगा किया, मफलूसों को जिसने बहाल किया। आज भी वो यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, ना जाने कितने ही लोगों को दर्शन देता है, कितने ही लोगों की गवाहियां हमें सुनने को मिलती हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, मैंने खुद अपनी जिंदगी में इस बात को अनुभव किया है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद रहता है, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, पिता का आत्मा है जो हमारे द्वारा बोलता है। इसलिए अंगीकार करना हमारे लिए आवश्यक है। हम उस जीवित प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं जिसे बाइबल कहती है ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से मुर्दों में से जलाया। वो आदि, वो अंत, वो अल्फा, वो ओमेगा, सदा एक रूप रहने वाला परमेश्वर है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ उसके पैरों के तले डाल दिया है और उसे सारी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप जीवितों के ईश्वर हैं, आप जीवितों के ईश्वर मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय गाता हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, जब साउल यात्रा करते करते दमिश्क के रास्ते पर पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। बाइबल कहती है वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को देख नहीं पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ भी नहीं देख सका। प्रियजनों, उसके बाद साउल को जैसा वादा किया गया था उसने वैसा निभाया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि कोई यीशु के हाथ में पड़ जाए तो वो बदले हुए बिना नहीं रहता है। ये वही साउल था जिसका नाम बाद में पौलुस पड़ा। अनानियस ने तेल से उसका अभिषेक किया और उसे फिर से दृष्टि का दान मिला। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बदले तो आप परमेश्वर के हाथों में पड़ जाइए, उसके अधीन रहिए, उसमें विश्वास करना सीख जाइए। बाइबल अर्थात ईश्वर का वचन उठाकर चलना सीख लीजिए। यीशु की शिक्षा को सुनना स्वीकार कीजिए। संहिता के वचनों का आदर कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। मेरा अनुसरण करो। हालेलुया। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे चलूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा। अपने परिवार के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं इस वक्त अपने घर में वेदी के सामने घुटना टेक लें। हम प्रभु की महिमा में इस भजन को गाएंगे। उसके बाद आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 150, साम नंबर 150। प्रातः की इस बेला में सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम प्रभु का स्तुति गान करें। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सारंगी वीणा बजाते हुए, तुरही फूंकते हुए उसकी महिमा गाएं। आज का ये नया दिन प्रभु ने हमारी जिंदगियों में जोड़ा है। संत पौलुस हमें बताता है इब्रानियों के पत्र में, जब तक पवित्र आत्मा हम पर ना उतर आए, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, वो हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर लेकर चले और हम कहें, रूहे पाक खुदावंदा तू आजा, आजा मेरी रूह में, मेरी जान में और मेरे जिस्म में तू बस जा। मेरे परिवार पर अधिकार ले, मेरी जिंदगी पर अधिकार ले, जिससे कि मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सकूं। रूहे पाक खुदावंदा तू आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बड़े विश्वास के साथ, रूहे पाक खुदावंदा
तू आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आरू आ, 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 रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा, आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा, आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आरू आ, 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 बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैल ये मन के अंदर से, धुल जाएंगे मैल ये मन के अंदर से। आरू आ, विश्वास के साथ आरू आ, आरू आ, आरू आ, रूह के शोले लपक लपक के आएंगे, आएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे। आरू आ, आरू आ, आरू आ, आरू आ, रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा, आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आरू आ, आरू आ, आरू आ, आरू आ, रूह की सूरत में जब यीशु आएगा, आएगा,
धन्यवाद यीशु, तेरे आने से बंधन टूट जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरी पाक हजूरी में हम शिफा पाते हैं। आज तू अपने इन बच्चों को भी अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनकी धन संपत्ति, इनके खेत खलियानों पर, इनकी नौकरी पेशे पर आशीष दे। तू दयावान, तेरा वादा जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। सच्चे मेरे खुदा, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और कबूल करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज अपने इन शागिर्दों पर दया कर, अपने इन भक्तों पर दया कर, इनके काम काज, इनके खेत खलियानों पर दया कर, इनके माल डंगर खेती बाड़ी, इनकी संस्थाओं पर, दफ्तरों पर, इनके कंपनियों पर जहां ये काम करते हैं, इनके बिजनेस को आशीष प्रदान कर, इनके मोटर गैराज को आशीष दे। जो बीमार है उन्हें चंगा कर। कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, किडनियों के रोग की बीमारी, थायराइड की समस्या और ऐसी लाइलाज बीमारियां, शुगर की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, शरीर की गांठें। और प्यारे प्रभु यीशु, जो भी शरीर की कमजोरियां हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे इन्हें आजाद कीजिए। मूसा के जैसे हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ प्रभु यीशु तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में तेरी बंदगी की है, तुझसे प्रार्थना की है, आंसू बहाते हुए प्रभु यीशु ये प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू अपने दास की प्रार्थना सुनने की कृपा कर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।